मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? सब अच्छे हैं? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। आपने सबने कर लिए? ओके, सबने कर ली। वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं आई? अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को कॉल करें। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें ये बताना है कि जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। और किस पे चेक करेंगे हम? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। इसको किस पे चेक करेंगे? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर वही है बेटा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स। ओके, ये किसके इक्वल होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। फंक्शन कौन सा लेंगे? एक से छोटे के लिए। तो एक से छोटे के लिए फंक्शन ये लेंगे हम, x प्लस 5। ओके ओके, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h। ओके, एज x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। तो अब क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह x की वैल्यू रखेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस एच और प्लस का 5। एच की जगह 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया? 0 हो गया। और 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। ठीक है बेटा। अब सेम इसी तरह इसके राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब 1 प्लस मींस एक से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन चाहिए? फंक्शन ये होगा एक से बड़े के लिए, है ना? तो ये क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 5 माइनस x माइनस 5। ओके, x माइनस 5। ओके, तो पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h एज x टेंड्स टू 5, सॉरी x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। ओके, तो नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x x माइनस 5 और x की जगह आपको क्या पुट करना है? 1 प्लस h माइनस 5। विदाउट h की जगह 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -4। यहां वैल्यू 6 आ रही है, यहां वैल्यू -4 आ रही है। इट मींस क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो हियर limit x tends to 1 minus f of x does not equals to limit x tends to 1 plus f of x. Hence, the function is not continuous at x equals to 1. Without next question is discuss the continuity of the function f where f is defined by. तो question number 14 f of x 3 if x is less than equals to, sorry, x is greater than equals to 0 less than equals to 1. 4 if x is greater than 1 and less than 3. or 5 if x is greater than equals to 3 and less than equals to 10. it means आपको 0 to 10 के इंटरवल में ये बताना है कि ये किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ओके, या किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो हम चेक किस किस पे करेंगे? हम चेक करेंगे 1 पे और 3 पे। ओके, किस किस पे चेक करेंगे? 1 पे और 3 पे। 0 पे तो कंटिन्यूअस होगा क्योंकि लेस देन 0 है ना। ओके, और 10 पे भी। तो हमें चेक करना है किस किस पे चेक करना है? हमें 1 और 3 पे। ओके, तो फर्स्टली एट x इक्वल्स टू 1 देन लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और f ऑफ x। और ये किसके इक्वल आ गया आपका? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। फंक्शन कौन सा लेंगे? एक से छोटे के लिए। एक से छोटे के लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे? देन 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी
और ये आपकी राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एंड एफ ऑफ एक्स। अब 1 प्लस के लिए आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 प्लस के लिए इट मींस दिस, है ना, दिस फंक्शन। और ये किसके इक्वल आ गया, 4 के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हियर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f of x, hence the function is not continuous at x equals to 1। ठीक है बेटा, नाउ किस पे चेक करना है, at x equals to 3 पे चेक करना है। तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या आ गई, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या लेंगे, 3 से छोटा, 3 से छोटे के लिए हम फंक्शन ये लेंगे। इट मींस ये क्या आ गया आपके पास 4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और अब फंक्शन क्या लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये लेंगे। तो ये कितना आ गया 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो फिर वही बात हो गई, है ना, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, एज द फंक्शन is not continuous at x equals to 3. Without question number 15, try yourself, and question number 16 is here. Question number 16 minus 2, if x is less than equals to 1, 2x if x is greater than minus 1 and less than equals to 1, and 2 if x is greater than 1. okay, तो हमें यहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है किस किस पे, -1 और 1 पे चेक करनी कंटिन्यूटी। ठीक है बेटा, तो पहले एट x इक्वल्स टू -1, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस और f ऑफ x। अब इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, एक से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये लेंगे, इट मींस -2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -2 ही आ जाएगी। ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f ऑफ x, और इसके लिए फंक्शन ये लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 प्लस f ऑफ x, इट मींस 2x। हम क्या करेंगे यहाँ, पुट x इक्वल्स टू -1 प्लस h, ओके, एज x टेंस टू -1 then h tends to 0, then limit h tends to 0, और x की जगह आप क्या रखोगे, -1 प्लस h, -1 और प्लस h की जगह क्या पुट करना है 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस -2। ओके, तो here left hand limit equals to right hand limit, hence the function is continuous। ओके, at x equals to -1। अब किस पे चेक करना है बेटा, +1 पे चेक करना है, at x equals to 1, at x equals to 1 वही लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एंड f ऑफ x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x की जगह हम क्या करेंगे, एक से छोटी वैल्यू के लिए, तो एक से छोटी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 2x। ओके, तो क्या पुट करें, x की जगह पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h, एज x tends to 1 then h tends to 0,
तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x क्या आपके पास 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम 1 माइनस h। ओके, h की जगह 0 रखेंगे तो 2 बन जा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई आपकी, सेम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x tends to 1 plus f of x and limit x tends to 1 plus f of x 1 plus means एक से बड़ी वैल्यू के लिए, तो एक से बड़ी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 2, है ना। और अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 1 minus f of x equals to limit x tends to 1 plus f of x। okay, means left hand limit equals to or right hand limit। अब left hand limit और right hand limit equal है, it means the function is continuous at x equals to 1। तो ये function x minus 1 पे भी continuous है और x equals to 1 पे भी continuous है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, find the relationship between a and b so that the function f defined by or is continuous at x equals to 3। तो ये फंक्शन जो है वो 3 पे कंटिन्यूअस है। अब 3 पे कंटिन्यूअस है, इट मींस क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू और राइट हैंड लिमिट। कंटिन्यूअस दिया हुआ ना, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद ए और बी का जो रिलेशन है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फर्स्टली एट एक्स इक्वल्स टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x। तो 3 माइनस f ऑफ x के लिए आप क्या करोगे ax प्लस 1। ओके ओके, विदाउट ओके, तो ये क्या हो गया पुट x इक्वल्स टू 3 माइनस h as x टेंस टू 3 then h टेंस टू 0। ओके, तो ये हो गया बेटा लिमिट h टेंस टू 0 एंड x की जगह आपको क्या पुट करना है 3 माइनस h, देन a इंटू 3 माइनस h एंड प्लस 1। h की जगह क्या पुट करेंगे हम 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3a प्लस 1। ओके, और राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। ओके, और फंक्शन 3 प्लस के लिए फंक्शन ये लेंगे bx प्लस 3, क्या करें पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस h एज x टेंस टू 3 देन h टेंस टू 0। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और bx, x की जगह क्या पुट करना है आपको 3 प्लस h और प्लस का 3 विदाउट h की जगह 0 पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 3, तो ये हो गया 3b प्लस 3। कोई डाउट? अब वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो 3 पे कंटिन्यूअस है। अब जब ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, बिकॉज f of x is continuous at x equals to 3, hence left hand limit equals to right hand limit। अब लिमिट x tends to 3 minus f of x किसके इक्वल हो गया लिमिट x tends to 3 plus f of x। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, इसकी वैल्यू आपकी क्या आई थी 3a plus 1, then 3a plus 1 equals to इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास 3b plus 3, 3b plus 3, ab को एक तरफ ले लो बाकी को एक तरफ ले लो, 3a minus 3b equals to 3 minus 1, then 3a minus 3b equals to
2। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन, कोई डाउट? Now question number 18, find what value of lambda is the function defined by this continuous at x equals to 0। ओके, तो हमें क्या बताना है कि लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 पे, और उसके बाद व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, और x इक्वल्स टू 1 पे फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, देन फर्स्ट हम एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करें। एट x इक्वल्स टू 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x मींस ये, क्योंकि लेस देन 0 वैल्यू चाहिए हमें, तो लेस देन 0 वैल्यू ये है आपकी, तो ये क्या हो गई? लैम्बडा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, पुट करें, पुट क्या पुट करें बेटा? x इक्वल्स टू 0 माइनस h as x tends to 0 then h tends to 0। तो ये हो गया लिमिट h tends to 0 f of x means lambda times x की जगह आपको क्या पुट करना है? 0 माइनस h, तो ये हो गया 0 माइनस h का स्क्वायर। ओके बेटा, और माइनस का 2 इंटू 0 माइनस x की जगह 0 माइनस h। ओके, विदाउट, अब देखो यहाँ h की 0 वैल्यू रखेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0, h की यहाँ 0 वैल्यू रखेंगे 0, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये होल क्या हो गया? 0, और 0 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 0। ठीक है, सेम इसी तरह राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। अब 0 प्लस मींस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन ये है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 4x प्लस 1। तो क्या करेंगे बेटा? आप पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h एज x टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, और अब यहाँ x की जगह क्या पुट करना है आपको? 0 प्लस h है ना, और प्लस का 1। अब h की जगह 0 पुट करेंगे 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई, तो इट मींस डिसकंटिन्यूअस है ना, एज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा की कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। लैम्बडा कोई वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू पूरे की 0 हो रही है, तो लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी हो 0 हो जाएगी, है ना। तो hence the function is not continuous at any value of lambda। ओके, कोई डाउट? इसी पे अब आपको चेक करना है at x equals to 1 पे, तो at x equals to 1 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? at x equals to 1 पे चेक कर रहे हैं हम, at x equals to 1 पे चेक करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? at x equals to 1 पे चेक कर रहे हैं। ओके, at x equals to 1 पे चेक कर रहे हैं मींस आपका फंक्शन यही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट की कोई वैल्यू आवश्यकता नहीं है ना, तो हम इसी पे चेक कर लेते हैं फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। क्या हो गया? x की वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या हो गया? 4 इंटू 1 प्लस 1, इट मीन्स कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 5। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू इसी पे लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 ये लेना है फंक्शन, ये तो लेस देन 0 के लिए, ये ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 5। तो हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals to 1। कोई डाउट? तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।